नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही होगी आपको। और रिद्धि सुमन के ही सारे पार्सल हैं, मार्का लगा हुआ है, ये पूरा पार्सल से भरा पड़ा है दोस्तों। अभी देखो ट्रक आ रहा था, इसके पीछे व्यापार दूरदर्शिता का होता है, फ्यूचर का होता है। ये रिद्धि सुमन आउटर पे पड़ती है, फैक्ट्री से हम बात करते हैं तो फैक्ट्री से हम वीडियो बनाते हैं। आज गया पार्टी को और आज ही बिक गया, ऐसा कभी नहीं होता यार, टाइम लगता है। 3 महीने पहले ये सब वर्क करवाने की क्या जरूरत थी। पार्ट जो होता है वो फ्यूचर देख के किया जाता है, उसी हिसाब से हम टेस्ट बनाते हैं, माल बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते व्यापार की सोच रहे हैं, या फिर हाउस वाइफ हैं और घर बैठे बैठे व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो व्यापार कीजिए मत। मार्केट में 3500 का मिलता है, वहीं पे ये लहंगा हम मात्र आपको 1695 में हम दे देते हैं। यहाँ के दुकानदार क्या करते हैं, जिसको ऐसा बना देते हैं कि पहना ही नहीं जाए, कि दुकानदार ने लोचा मारता। अगर इसकी लेंथ कम होगी ना तो ये दुपट्टा कोई काम नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं रिद्धि सुमन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं खड़ा हूं बाहर अपने ऑफिस के, पूरा ट्रक लोड हो रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं रिद्धि सुमन का, और रिद्धि सुमन के ही सारे पार्सल हैं, मार्का लगा हुआ है पूरे ट्रक के अंदर। ये पूरा पार्सल से भरा पड़ा है दोस्तों। ग्राहकी ये बताती है दोस्तों कि अभी ग्राहकी चालू हो चुकी है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ व्यापार दूरदर्शिता का होता है, फ्यूचर का होता है। जो पार्सल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कल चला जाएगा और कल ही बिक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आइए हम अंदर चलते साथ में। ऐसा कभी नहीं होता है कि कल ही चला जाएगा और कल ही इसका बिक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप देख पा रहे हो, मैं बताना चाहूँगा, ये रिद्धि सुमन आउटर पे पड़ती है, फैक्ट्री से हम बात करते हैं। आपने देखा होगा टेम्पो जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, और ये रिद्धि सुमन है, यहाँ पे मैं खड़ा था अभी। तो फैक्ट्री से हम वीडियो बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि ये पार्सल जो है आज गया पार्टी को और आज ही बिक गया, ऐसा कभी नहीं होता यार, टाइम लगता है। इसको अभी ये डालेगा ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट में डालने के बाद कम से कम 10 दिन में या 7 दिन में उसके पास पहुंचेगा। कहाँ पे? प्रयागराज की पार्टी है, प्रयागराज पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हैंड टू हैंड उसको छुड़वा लिया जाएगा। बड़ी पार्टी होती है ना, वो 5 दिन लगा देती है, 10 दिन लगा देती है माल निकलवाने में, ट्रांसपोर्ट से मंगाने में। उनके पास बिल्टी पहुंचती है, वो बिल्टी पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएगी, उसे खोलेगी, माल को मिलाया जाएगा, उसके बाद उसको सेलिंग में रखा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन लग जाते हैं दोस्तों। 15 दिन का प्रोसेस तो ये हो जाता है कि भाई 15 दिन आपको पहले आना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद में व्यापारी चालू हो जाएंगे। व्यापारी का कोई भरोसा नहीं होता कब चालू होते हैं, लेकिन आपको माल पहले से रखना होता है। ये डिजाइने दोस्तों हमने 3 महीने पहले बनानी चालू कर दी दोस्तों। 3 महीने पहले ग्राहकी तो आज चालू हुई है, ग्राहकी तो मौसम जो है वो 5-6 दिन से ही है। तो हमें क्या जरूरत थी 3 महीने पहले वेलवेट लेने की, इसके ऊपर जरकन करवाने की, इसके ऊपर आपको ये सब वर्क करवाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि दोस्तों व्यापार जो होता है वो फ्यूचर देख के किया जाता है, दूरदर्शिता बोलते हैं जिसको। भविष्य को देख कर किया गया व्यापार, उसे व्यापार बोलते हैं दोस्तों। तो फ्यूचर में हमें लगता है कि इस टाइप का टेस्ट बिकेगा, तो उसी हिसाब से हम टेस्ट बनाते हैं, माल बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं। तो यदि आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते व्यापार की सोच रहे हैं, या फिर हाउस वाइफ हैं और घर बैठे बैठे व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सही समय है यार। आप जितना लेट करोगे उतना लेट आपका व्यापार होगा, उतना लेट आपका काम शुरुआत होगी। व्यापार का एक सिस्टम होता है, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। ये जो बीच का जो कन्फ्यूजन होता है ना, उससे व्यापार नहीं होता है। अगर आपका कन्फ्यूजन है तो व्यापार कीजिए मत, उसको माइंड से निकाल के छोड़ दीजिए। जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन करना है तो करना है, तो आपको आना है तो एक बार आ जाइए, देख जाइए। ये हाँ ना ये सी चीज़ अच्छी नहीं होती दोस्तों। अच्छी होती है डिसीजन मेकर। आप डिसीजन मेकर बनिए। लहंगे लेके जाने हैं तो रिद्धि सुमन में आइए, आपको फैक्ट्री रेटों में लहंगे मिल जाएंगे। साड़ी लेनी है तो आप रिद्धि सुमन में आइए, आपको साड़ी भी फैक्ट्री रेटों में मिल जाएंगी। हमारे यहाँ पे 600 रुपये से रेंज स्टार्ट है, और ऊपर में एक बात करूँ तो कम से कम 10,000 तक के आपको लहंगे मिल जाते हैं। ऐसे लहंगे जो मार्केट के अंदर कम से कम, ये मान लीजिए अब इस लहंगे की बात करूँ, ये लहंगा मार्केट में 3500 का मिलता है, वहीं पे ये लहंगा हम मात्र आपको
1695 का रेट है ना अपना, 1695 में हम दे देते हैं आपको। हेवी जरकन किया हुआ है, वर्क पूरा किया हुआ है, वेलवेट का हेवी लहंगा है, कैन फिटिंग है। राजेंद्र भाई दुपट्टा वो दिखा दीजिए इनका। अभी क्या पार्सल लग रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, एक वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दुपट्टा देखिए, इस टाइप का दुपट्टा मिलता है, जिस कलर का लहंगा है उसी कलर का दुपट्टा मिलेगा आपको। मैं ब्लाउज की बात करूं तो आपको इतना बड़ा ब्लाउज मिलेगा। दोस्तों लहंगा लेते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए बैक एंड फ्रंट, इसके लिए स्पेस बराबर है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, यहाँ के दुकानदार क्या करते हैं, जो ब्लाउज है ना, ब्लाउज इसको ऐसा बना देते हैं कि पहना ही नहीं जाए। जैसे दोस्तों काफ़ी ब्लाउज मैंने देखे हैं, यहाँ पे एक ही दिशा के अंदर इनको ब्लाउज बना देते हैं, जबकि कटिंग नहीं होती। कोई भी जब टेलर होता है इस ब्लाउज को बनाएगा तो उसको स्पेस चाहिए, यहाँ से कट मारने के लिए उसको स्पेस चाहिए। तो आपको ब्लाउज के लिए देखना है, ये आपको ब्लाउज इतना 40 सेंटीमीटर बोलते हैं दोस्तों इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 40 इंच की हाइट चाहिए, और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की 40 इंच की हाइट चाहिए, तब जाके आपका बैक एंड फ्रंट बनता है। और दुपट्टे में ये स्लीव आती है, अगर स्लीव यहाँ पे आ जाती है गलती से तो आपकी स्लीव नहीं बनेगी दोस्तों। उसके लिए आपको अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा, फिर मार्केट में घूमना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ब्लाउज का कपड़ा अलग है और यहाँ का स्लीव का अलग है, वो इसी वजह से होता है कि दुकानदार ने लोचा मार दिया। ब्लाउज की ये परफॉर्मा होता है, ब्लाउज के अंदर आपको कम से कम 40 इंच का आपको बैक चाहिए, 40 इंच का आपको फ्रंट चाहिए, और 20 इंच की ये विड्थ की आपकी स्लीव चाहिए। स्लीव में भी आपको 40 इंच की चाहिए। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये ब्लाउज का परफॉर्मा होता है। नेक्स्ट जो होता है वो दुपट्टा होता है। दुपट्टे की जो हाइट है वो कम से कम 45 इंच की होनी चाहिए, ये 45 इंच की हाइट आपकी। उसके बाद जो दुपट्टा है लेंथ इसकी है, जानू खड़ा हो बेटा, ये खींचिए इसको पूरा, ये पूरा 260 का लेंथ है, पूरा 260 का। दुपट्टा यदि इतना कर दिया किसी ने, इतना बना दिया, तो दुपट्टा वो बेकार हो जाता है, काम नहीं आता। क्यों नहीं आता काम? दुपट्टा हमेशा, आप बेक हो जाइए, घूम जाइए, दुपट्टा हमेशा इस तरह से ओढ़नी ली जाती है। अगर इसकी लेंथ कम होगी ना तो ये दुपट्टा कोई काम नहीं आएगा। आपने देखा होगा काफ़ी जगह, ये दुपट्टे की लेंथ होती है 260 की। दुपट्टा 260 का चाहिए, ब्लाउज कम से कम आपको 120 का चाहिए। और जो लहंगे में क्वालिटी देखनी होती है, वेलवेट सामने वाले दुकानदार से पूछिएगा भाई क्वालिटी कौन सी है, 9000 है, 11000 है, कौन सी क्वालिटी है आपकी। ये सबसे बढ़िया होती है 11000। मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया होती है 11000 क्वालिटी जो होती है सबसे बढ़िया होती है। उसमें चमक होती है, जैसे आप देख रहे हो, अच्छी होता है, और ये ख़राब नहीं होती। अगर 1 साल तक भी लहंगा पड़ा रहा तो कोई नुकसान नहीं होता है। उससे हल्की क्वालिटी होती है, वो 9000 होती है, वो 6 महीने में ख़राब हो जाती है, फिर भी ठीक होती है। उसके नीचे होती है 7000, वो एकदम रद्दी कपड़ा होता है, वो मत लीजिएगा। सामने वाले से आप पूछ सकते हैं क्वालिटी कौन सी है। उसके बाद आपको देखना होता है दोस्तों इसमें जरी का काम। ये जो जरी है इसको आप ना ऐसे नाखून से ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कितना बार ये करना होता है, ये ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसे जरी को हम ऐसे करते ना तो ये जरी में ना निकल जाता है, यहाँ पे वाइट निकल जाता है, तो वो माल मत लीजिएगा, वो ख़राब माल होता है, ऐसा काम मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखना होता है दोस्तों इसकी हाइट जो है वो पूरी आपकी यहाँ पे कमर तक आनी चाहिए, कमर के हिस्से में यहाँ पे तक लगनी चाहिए, ये भी आपको चेक करना होता है। नेक्स्ट जो देखना होता है आपको, हाँ आगे से लगाइए, ये लगाने के बाद आपको ये देखना होता है ये कमर में आपको कहाँ तक जाता है। कई बार क्या होता है दुकानदार क्या लोचा मारता है दोस्तों, लहंगे को ऐसे बना देता है, ऐसे फिटिंग करता है, ये फिटिंग बिल्कुल भी नहीं चलती है। आप देख लीजिए, ये बेकार होता है। लहंगा पहनने के बाद ऐसा हो जाता है, देखिए ऐसा हो जाता है। और यही फिटिंग आपको जब ऐसी दी जाती है, आगे से करो ऐसे, और आपको इतना गैप मिलता है, मार्जिन मिलता है, वही लहंगा सही होता है। सबसे पहले देखना है आपको हाइट देखनी है, इसकी कमर तक हाइट आनी चाहिए। दूसरी, पीछे का आपको मार्जिन पूरा मिलना चाहिए। तीसरा, आपको जरी है वो देखनी चाहिए। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया, ब्लाउज आपको बता दिया, एंड लास्ट वो आती है फिटिंग। फिटिंग जो होती है वो बैक साइड से देखी जाती है लहंगे के अंदर, ये फिटिंग होती है दोस्तों। ये जाली कई बार क्या होता है ऐसे मार देते हैं, वो फिटिंग एकदम बेकार होती है। लास्ट ये देखिए, यहाँ पे एक बुकरम लगा हुआ है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये बुकरम लगा हुआ है। ये नहीं लगा होता है तो वो लहंगा बेकार होता है, वो मत लीजिएगा, क्योंकि जो खूबसूरती है वो इस फिटिंग की वजह से आती है। तो ये क्वालिटी मैंने आपको बताई लहंगे की लेते वक्त। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।